और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय चड्ढा जी। संजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि कानून की आंख पे तो पट्टी बंधी होती है सर। पीड़िता परिवार का जो पक्ष है वो तो है ही है, आरोपियों का भी कुछ पक्ष है, वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नार्को टेस्ट होना चाहिए, लड़की के भाई का नार्को टेस्ट होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इल्जाम लगाया जा रहा, फंसाया जा रहा है, सियासत हो रही है, तो उस पक्ष को भी तो सुनना चाहिए सर। बिल्कुल, उसकी तो सुनवाई होगी अब्बास भाई, लेकिन मैं आपसे 2 मिनट लेके जरा एक शुरुआत से अगर इस इंसिडेंस को देखें, जब 14 तारीख को इस लड़की के साथ ये जघन्य अपराध हुआ, कहां से शुरू करें और कैसे वो 15 दिन तक हॉस्पिटलों में धक्के खाती रही। ये पहला उसके अधिकार का हनन हुआ। क्राइम एफआईआर में डिले हुआ, ये उसका दूसरा अधिकारों का हनन हुआ। नहीं, लेकिन संजय जी पीड़ित पक्ष गए ही 22 तारीख को। नहीं, मैं आपकी बात देखिए, वो 22 तारीख को भी गए। जब भी गए मेडिकल, जैसे आप अस्पताल में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आप पहुंचिए सरकारी अस्पताल में, आपको पहले वो मरहम पट्टी नहीं लगाएंगे डॉक्टर, पहले वो इलाज शुरू नहीं करेंगे, वो पहले कहेंगे एफआईआर लिखवाओ। ये शुरुआत से ही आप देखिए ना, मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ उसके बाद किस तरीके से यहाँ से सारी चीजें आपको पता है कि कैसे उठा के उसकी लाश को परिवार वालों को ना देके। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, वो बताना बहुत जरूरी है अब्बास भाई। जो 1 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुओ मोटो, मतलब अपनी आप से संज्ञान लेते हुए अखबार की खबर से, आपके टेलीविजन जी टेलीविजन की खबर का उसमें मेंशन किया है, तो वहां से देख के उन्होंने ये नोटिस का संज्ञान लिया। और संज्ञान लेके उन्होंने क्या कहा कि उनकी कॉन्शियस शॉक हो गई है, उनकी जमीर जो है वो हिल गया है, ये चीजों का जमीर हिल गया। पहली चीज शुरुआत उन्होंने करी कि गांधी जी का जन्मदिन आने वाला है कल, गांधी जी की पूरे जजमेंट को, आप 9 पेज का जजमेंट है, जजमेंट का मतलब ऑर्डर कहूंगा क्योंकि पूरा निर्णय नहीं है। सुओ मोटो उन्होंने गांधी जी से शुरुआत की है कि दूसरी चीज, और किस तरीके से तीसरे पैरे में लिखा है किस तरीके से हाई हैंडेडनेस की है एडमिनिस्ट्रेशन में। हर व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंटों का मेंशन किया, ये बताना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को ये अख्तियार है, कानूनी हकूक है, फंडामेंटल राइट है, डिग्निफाइड लाइफ का। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में दिया गया है, वो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है। और उस राइट में एक बहुत अहम बात है कि उस राइट में आफ्टर डेथ उसको डिग्निफाइड और डिसेंट क्रिमेशन हो उसका, ये भी उसका फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे आपके सामने क्या हुआ, उसको परिवार की मां उसकी रोती रह गई कि मुझे हल्दी लगा बिल्कुल उसी का संजय चड्ढा जी, आपको क्या लगता है इस मामले में जो फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है उसमें ये तस्दीक हुई है कि रेप नहीं हुआ है, एसआईटी जांच कर रही है, 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट मिलेगी, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, किस तरह के रिपोर्ट के क्या नतीजे होंगे, क्या एक बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? अब्बास भाई, एक बहुत अहम बात है, कानून बदल चुका है। आप पिछले डेकेड की बात कर रहे हैं। 2013 में 14 में जब जेएस वर्मा आयोग की रिपोर्ट के बाद इस केस में और कुछ हुआ ही नहीं, इसमें रेप हुआ है। कारण, सबसे बड़ी बात, इसमें जो हमारी बच्ची है उसका डाइंग डिक्लेरेशन है। उस डाइंग डिक्लेरेशन में उस लड़की ने कहा है कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ है। उसके बाद कुछ बचता नहीं, गैंग रेप हुआ है, पहली चीज। दूसरी, रेप की परिभाषा में अब बदलाव आ गया है। मैं अगर आप इसको पढ़ें, उस रेप की भाषा में ये इवन टच कर देने भर से, पेनिट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। उसमें सीमेंट को, जिसकी जांच आप 14 दिन के बाद ढूंढ रहे हैं, वो तो 1 दिन में सूख गया, तो वो अब बचा नहीं। वो चीजें नहीं हो सकती कि किसी की भी आप रिपोर्ट ले आइए। यहाँ पे सबसे डाइंग डिक्लेरेशन पे लॉ बहुत क्लियर है अब्बास जी। लॉ ये है कि जो मरते हुए वक्त आदमी है वो कभी झूठ नहीं बोलता। इस परिप्रेक्ष्य पे लेकर जाता है, और इससे बड़ा, ये तो रिकॉर्डेड है
इस केस में फॉरेंसिक एविडेंस जो आपने अभी बताया उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। डाइंग डिक्लेरेशन सबसे सुप्रीम होता है। मरने से पहले कोई झूठ नहीं बोलता। कानून इसमें नियत है, हजारों जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ले डाउन किया हुआ है। तो ठीक ये है सर। वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, बेबुनियाद भी लगातार बने हुए हैं। संजय जी, हम इस वक्त मांग तो कर रहे हैं कि उन दरिंदों को सजा मिले, फांसी दी जाए, लेकिन जब हैदराबाद मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है ना, उसको जब अपनाया जाता है तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं, आप लोग आ जाते हैं, कानून की दुहाई देने लगते हैं, सवाल उठाने लगते हैं। अब्बास भाई, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आपने कहा हैदराबाद मॉडल, अरे हैदराबाद मॉडल तो एक और कलंक है। आप देखिए, दोनों चीजों को अलग अलग देखिए। हैदराबाद प्रियंका रेड्डी का केस की मैं बात करूं, रेप का जो एक उस मासूम बच्ची के साथ किया गया वो एक अलग इंसिडेंट है, लेकिन जो कातिलाना काम पुलिस ने किया इन लोगों को मार के, वो अलग एक अपने आप में इंसिडेंट है। दोनों को ज्वाइन मत करिए। अगर हम आज अब्बास भाई आंख के बदले आंख का रूल लागू कर देंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरा देश हमारा, पूरा जो वर्ल्ड है ये अंधा हो जाएगा। ये भी आप समझ लीजिएगा। रूल ऑफ लॉ से हम लोग गवर्न होते हैं। नहीं तो जब सख्त सजा की बात होती है, जब बलात्कारियों को सजा देने की बात होती है तो इसी तरह से होगा, क्योंकि आपका जो न्याय अदालत का जो निजाम है उसमें तो बरसों लग जाते हैं सर। उस निजाम को इंप्रूव करवाइए अब्बास भाई। आवश्यकता है उस निजाम को सही करने की। आप ये देखिए निजाम आज हमारा कैसा है। आप देखिए, आपके शोएब साहब खड़े हैं सड़क पे, कोई मीडिया वाला अंदर नहीं जा सकता। ये कभी हुआ? ये कौन सा निजाम है? फोर्थ पिलर है ये आप लोग। आपको तो किल कर दिया। आपकी क्या आवाज बंद है? आप कुछ कर सकते हैं? आज 24 घंटे से ज्यादा हो गया सड़क के बाहर हैं आप लोग। कानून की ये परखच्चे नहीं उड़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वहां पुलिस ने उड़ाए थे हैदराबाद में, जिसे आज अभी अभी आपने अप्रिशिएट किया। मैं स्तब्ध हूं, मैं परेशान हूं आपकी इस बात से, मानिए मेरी बात। और यही तरीके नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूं ना सर, मैं तो सवाल कर रहा हूं ना कि दो तरह की मांगे होती हैं। अभी संजीव कौशिक जी कह रहे थे कि सख्त से सख्त सजा दी जाए, कानून ऐसा बने, तो फिर सवाल होंगे ना कि हैदराबाद मॉडल अपनाया जाए ना। कब तक अपनी बेटियों की इसी तरह से कुर्बानियां देते रहेंगे माँ बाप? ये आज ऐन मुमकिन है कि हमारे घरों तक भी, हम तक भी आए, और वो बेटी है, हाथरस की बेटी है, हम सब के घर की बेटी, और हम सब औलाद वाले हैं, हम सब बेटियों वाले हैं सर। डर लगता है सर ऐसे समाज में। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्बास भाई। आपने बताया आपकी बेटी है, मेरी भी बेटी है, हमारा परिवार है हम सब लोगों का। आज हम लोगों की रूहें कांप रही हैं इन चीजों को देख के। तो ये किसकी गलती है? किसकी गलती है आप बताइए? ये क्या हमारी गलती तो नहीं है ना? मास्टर्स की तो गलती नहीं है ना? तो इस तरह से कानून बने ना, इस तरह से सजा दी जाए, इस तरह की सजा दी जाए, इस तरह की सजा पर फिर सवाल ना उठे ना सर। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं बताता हूँ। कानून की व्यवस्था बहुत सख्त है, इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है। इम्प्लीमेंटेशन की सख्त से सख्त इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। महेश